नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है कृष्ण काव्य परंपरा। हमारी पहली यूनिट पृथ्वीराज रासो और दूसरी यूनिट कबीरदास और तीसरी यूनिट है सूरदास। क्योंकि सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो इसलिए हमें कृष्ण काव्य परंपरा का अध्ययन करना पड़ेगा। कृष्ण काव्य परंपरा का मतलब कृष्ण भक्त कवि कौन कौन से थे और उनकी कौन सी रचनाएं थी और उनमें सूरदास का क्या स्थान था। तो कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर अष्टछाप के कवि, अष्टछाप जिसकी स्थापना सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य विठलनाथ ने की थी, जिसके अंदर 8 कृष्ण भक्त कवि थे। इनके अलावा मीरा, रसखान इत्यादि भी हैं जो कृष्ण भक्त कवि थे। तो हम कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में जानते हैं, कृष्ण भक्त कवियों के बारे में आज की हमारे इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो क्यों भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य धारा है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के आगे 2 भाग हो जाते हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के अंदर कृष्ण भक्त कवि जिन्होंने कृष्ण के ऊपर काव्य लिखा और जिन्होंने राम के जीवन को आधार बनाकर काव्य लिखा, वो राम काव्य परंपरा के कवि। तो आज हम यहाँ कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि या कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जिन्होंने संपूर्ण कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व किया, वो थे सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हरियाणा में वल्लभगढ़ से 2 मील की दूरी पर स्थित सीही नामक ग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। उनकी काव्य रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी 3 प्रकार की काव्य रचनाएं हैं। सूरदास का संपूर्ण अध्ययन हम हमारी पहले की वीडियो में कर चुके हैं, उनकी काव्य रचनाओं के बारे में और उनके जीवन के बारे में। उसके पश्चात सूरदास के पश्चात कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर अगले कवि आते हैं कुंभन दास। 84 वैष्णवन की वार्ता एक ग्रंथ है जिसके अंदर सभी भक्त कवियों के बारे में कम या अधिक जानकारी है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुंभन दास का जन्म सन 1468 ईस्वी में गोरवा क्षत्रिय कुल में हुआ था। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य करते थे। कुंभन दास जी विवाहित थे और उनका विशाल परिवार था। उनके 7 पुत्र थे। उनके सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के ही कवि थे, यानी अष्टछाप के अंदर 8 कवि थे जिनको अष्ट सखा भी कहा जाता है। तो उनके सबसे कनिष्ठ जो कवि थे वो थे चतुर्भुज दास। कनिष्ठ का मतलब सबसे छोटे, आयु में सबसे छोटे कवि चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास हैं वो कुंभन दास के पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। उनको छोड़कर कुंभन दास के अन्य सभी पुत्र कृषि कार्य में लगे रहते थे। गृहस्थ होते हुए भी कुंभन दास जी अनासक्त थे। कृष्ण भजन में लीन रहते हुए साधु वृत्ति संतोषी स्वभाव के पुरुष थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें 1492 ईस्वी में पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा दी। यानी जिस तरह से सूरदास पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे, उसी प्रकार कुंभन दास भी पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। यानी इनका दार्शनिक सिद्धांत है वो पुष्टि मार्गीय सिद्धांत है और इनके गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कुंभन दास भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी स्वतंत्र रचना हमें उपलब्ध नहीं होती, यानी इनकी स्वतंत्र रचना आज तक हमें नहीं मिली है जिसको हम प्रामाणिक रचना कह सकें। लेकिन इनके द्वारा रचित कुछ पद जो हैं वो राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत गमार कीर्तन इत्यादि में संकलित है। यानी इनके कुछ पद, इनके द्वारा लिखे हुए कुछ पद इन रचनाओं के अंदर संकलित है। लेकिन इनका स्वतंत्र ग्रंथ जो पूरा का पूरा इन्होंने ही लिखा हो, ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता है। कुंभन दास के पश्चात नाम आता है कृष्ण काव्य परंपरा में परमानंद दास का। परमानंद दास का जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक निर्धन कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। यानी सूरदास और कुंभन दास की तरह परमानंद दास भी अष्टछाप के कवि थे, अष्ट सखाओं में सम्मिलित थे।
इनके गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था। यानी अष्टछाप जो है वो 8 कवि थे, 8 कृष्ण भक्त कवि थे, और कृष्ण भक्त कवियों में 4 भक्त कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 भक्त कवि थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। और गोस्वामी विठलनाथ ने ही इन 8 को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जिनको अष्ट सखा भी कहते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य, तो उनमें सूरदास, कुंभनदास और परमानंद दास, ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी इन तीनों के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनको भी वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित किया था। ये जीवन भर अविवाहित रहे, यानी इन्होंने विवाह नहीं किया। परमानंद दास की रचनाएं परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, ये 3 जो है वो काव्य संग्रह हैं, परमानंद दास के हैं और इन 3 नामों से प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित भी इनकी रचनाएं मानी जाती है। परमानंद दास ने सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक पदों की रचना की, यानी इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला वर्णन में इनका मन है वो अधिक रमा है। परमानंद दास के पश्चात कृष्ण काव्य परंपरा में अगला नाम आता है कृष्णदास का। कृष्णदास का जन्म गुजरात में राजनगर राज्य, जो वर्तमान में अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गांव के मुखिया थे। कृष्णदास बाल्यकाल में गुजरात छोड़कर ब्रज में आ गए। अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी बने। गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता आदि से बड़े प्रभावित थे और इन्होंने इनकी प्रबंध पटुता को देखकर मंदिर के प्रबंध का दायित्व सौंप दिया। कवि कृष्णदास का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। इनके फुटकर पद ही उपलब्ध हैं। इनके पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके श्रृंगारपूर्ण पदों में भाषा की प्रांजलता देखने योग्य है। सुंदर तत्सम ललित पदावली से संयुक्त पदों को पढ़कर यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस भक्त कवि की मातृभाषा ब्रज के अतिरिक्त कोई दूसरी रही होगी। कृष्णदास के गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था। तो इस तरह से वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कौन कौन से? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये चारों किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनको अष्टछाप के प्रमुख कवि माना जाता है। उसके पश्चात कृष्ण काव्य परंपरा में अगले कवि हैं नंददास। नंददास का जन्म सन 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोरो के पास रामपुर ग्राम में हुआ था। 1533 ईस्वी में हुआ था और अष्टछाप के कवियों में सूरदास के पश्चात ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी अष्टछाप के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण और अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास, और सूरदास के बाद अष्टछाप के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है कवि नंददास जी का। इनकी जो देहांत 1582 ईस्वी में हुआ और अंतिम दिनों में यह गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और गोवर्धन पर्वत पर ही इनका देहांत हुआ। कब हुआ? 1582 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था विठलदास। विठलदास वही विठलदास जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे और वही विठलदास जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो नंददास के गुरु का नाम था विठलदास, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कवित्व की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का स्थान ही आता है। उन्होंने लगभग 15 ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथ है रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, भ्रमर गीत, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, नाम मंजरी, रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई और सिद्धांत पंचाध्यायी। इनमें से जो रास पंचाध्यायी है उसको नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है। इसमें कवि ने भागवत की कथा का सरल रूपांतर किया है। भ्रमर गीत के अंदर उद्धव और गोपियों का संवाद है। तो इस तरह से नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? रास पंचाध्यायी।
और इनकी जो है भाषा का भाव पक्ष तो अधिक प्रौढ़ है ही है, भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी अत्यधिक प्रौढ़ और प्रांजल है। इन्होंने अपने काव्य में शब्दों का सार्थक और समुचित चयन किया है, इसलिए इन्हें जड़िया की उपाधि से विभूषित किया गया। यानी आपके अगर प्रश्न आता है कि कृष्ण भक्त कवियों में या भक्त कवियों में जड़िया की उपाधि किसे दी गई या जड़िया नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं, तो क्या उत्तर आएगा? नंददास। नंददास जी को जड़िया की उपाधि दी गई थी इनके शब्दों के चयन और सार्थकता के कारण। उसके पश्चात कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर अगला नाम आता है गोविंद स्वामी का। गोविंद स्वामी का जन्म सन 1505 में राजस्थान के भरतपुर राज्य के आंतरी गांव में हुआ था। इन्होंने गोस्वामी विठल दास से सन 1535 में पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। यानी गोविंद स्वामी जो हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास के शिष्य थे और इनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी के अंदर। उसके पश्चात 1505 ईस्वी के अंदर हुआ था इनका जन्म गोविंद स्वामी का। इनकी रचना है गोविंद स्वामी के पद, यानी इनकी एक ही हमें प्रामाणिक रचना उपलब्ध होती है जिसका नाम है गोविंद स्वामी के पद। अलग से इनकी कोई स्वतंत्र ग्रंथ और हमें नहीं मिलता है। इन्होंने जो भी रचना की उनका बाद में उन्हीं के शिष्यों के द्वारा संकलन किया गया गोविंद स्वामी के पद के नाम से। यानी इन्होंने अपनी ओर से कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा था। इनके काव्य की भी अन्य कवियों की तरह ब्रज भाषा है। इनकी काव्य भाषा में वह लालित्य और सौष्ठव नहीं है जैसा कि सूरदास और नंददास आदि की रचनाओं में देखने को मिलता है। गोविंद स्वामी के बाद कृष्ण काव्य परंपरा में अगले कवि हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म सन 1515 ईस्वी में हुआ। वे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। उनके घर में जजमानी और पंडागिरी होती थी और उनके बारे में यह तथ्य प्रसिद्ध है कि वे बिरबल के पुरोहित थे। वही बिरबल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो छीत स्वामी बिरबल के पुरोहित थे। विठल दास ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। यानी इनके गुरु का नाम भी विठल दास था। विठल दास जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 1585 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और इनकी काव्य रचना जो है वो छीत स्वामी की पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने भी अलग से कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में जिन स्फुट पदों की रचना की उन पदों का संकलन करके छीत स्वामी की पदावली एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया और वही आज इनके नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण काव्य परंपरा में अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। कनिष्ठ कवि मतलब अष्टछाप के सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के समस्त कवियों में केवल इनका चरित्र प्रामाणिक रूप से जाना जा सकता है, क्योंकि ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था और 1585 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी काव्य रचनाओं जो है वो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला इत्यादि के नाम से प्रकाशित की गई है। यानी इन्होंने भी अपनी ओर से कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा। ये जिन पदों का गायन वहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर किया करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में जिन पदों का गायन करते थे, जो इन्होंने स्फुट पद लिखे थे, उनका बाद में संकलन किया गया चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला के नाम से। उसके पश्चात कृष्ण काव्य परंपरा में अगला नाम आता है रहीम का। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अकबर के अभिभावक और मामा बैरम खान इनके पिता थे। अब्दुल रहीम खान खाना अपने समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और सहृदय कवि थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। रहीम तुलसीदास के समकालीन थे और अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण विख्यात थे।
सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। रहीम का मकबरा आज दिल्ली के अंदर बना हुआ है। रहीम की काव्य रचनाएं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी काव्य रचनाओं में लोक व्यवहार, नीति, भक्ति और अन्य अनुभूतियों का सुंदर चित्रण किया गया है। ये कृष्ण के सहृदय भक्त थे। कृष्ण भक्ति परक दोहों के अतिरिक्त रहीम ने श्रृंगार और प्रेम के बरवे भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन के सजीव चित्र अंकित है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी और कहीं कहीं खड़ी बोली के अंदर भी काव्य रचना हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात अगला नाम आता है कवि रसखान का। कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर अगले कवि हैं रसखान। रसखान का जन्म 1533 के आसपास दिल्ली के एक पठान परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हुए। आरंभ से वे बड़े प्रेमी स्वभाव के थे और वे जब छोटे थे तभी से ये श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और वहाँ कृष्ण भक्ति का गान किया करते थे। उन्होंने गोकुल पहुंचकर गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की और इसके पश्चात ब्रजभूमि में रहने लगे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी रसमयी भक्ति भावना को देखकर लोग उन्हें रसखान के नाम से पुकारने लगे। यानी रसखान का मूल नाम तो सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना देखकर लोग इनको रसखान कहते थे। 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इन्होंने दोहों में लिखी है और सुजान रसखान कवित और सवैया छंद में लिखी है। उसके पश्चात कृष्ण काव्य परंपरा में अगला नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 के लगभग माना जाता है। कई विद्वानों ने मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी माना है, वहीं कई विद्वानों ने इनका जन्म 1498 ईस्वी माना। यानी इनके जन्म काल को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। बाल्यावस्था में ही माता का निधन हो जाने के कारण उन्हें पितामह दूदा जी के साथ रहने का अवसर मिला और दूदा जी की धार्मिक भावनाओं का बालिका मीरा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजवंश में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। 7 वर्ष के पश्चात ही वे स्वर्गवासी हो गए और इस प्रकार मीरा विधवा होकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हो गई। प्रेम दीवानी मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। मीराबाई की 11 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग, नरसिंह मेहता की हुंडी, मीरा की गरबी, स्फुट पद इत्यादि प्रमुख है। परंतु इन रचनाओं में से केवल स्फुट पद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। प्रेम की तन्मयता और कृष्ण के प्रति समर्पण व एक निष्ठ प्रेमी मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी इनका एक निष्ठ प्रेम जो है वह इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। मीरा के काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति का निरूपण हुआ है। उनके काव्य में भावुकता, माधुर्य भाव और गहन वेदना की भावना सर्वत्र देखी जा सकती है। निसंदेह मीरा हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है। तो ये थे कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि, जिसमें 8 अष्टछाप के कवि और 3 रहीम, रसखान और मीरा। ये 11 कवि प्रमुख हैं जो कृष्ण काव्य परंपरा में आते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं, लेकिन इन 11 कवियों को हम अग्रिम पंक्ति में रख सकते हैं, जिसमें अष्टछाप के 8 कवि और 3 ये अष्टछाप के अंदर सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य। और इनके अलावा
अगले 4 नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास, ये चारों महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास के शिष्य। इन 8 को मिलाकर विठलदास ने अष्ट छाप की स्थापना की, जिनको अष्ट सखा भी कहा जाता है। ये 8 तो ये थे, इनके अलावा रहीम, रसखान और मीरा, ये 3 अन्य कृष्ण भक्त कवि थे। कुल मिलाकर ये 11 कवि जो हैं वो कृष्ण काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। धन्यवाद।